उसका कोई गुब्बारा नहीं बनाया जा सकता है, और वो गुब्बारा अगर बन गया तो भी फूट जाएगा, गुब्बारा उड़ नहीं पाएगा। उसमें हाइड्रोजन गैस की अब कोई 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 स्थिति बनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस उस गुब्बारे में भरे और वो गुब्बारा आसमान की तरफ उड़े। वो गुब्बारा अब उड़ने से रहा। कांग्रेस पार्टी को इस बात का इल्म हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने बिना कुछ कहे खुद को अलायंस से, मतलब महाविकास अघाड़ी नाम की कोई कोई अलायंस अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है महाराष्ट्र में। ये बात मान लीजिए आप। अगर महाविकास अघाड़ी अलायंस एग्जिस्ट कर रही होती तो लातूर में शिवसेना, शिंदे और कांग्रेस मिलकर के लोकल चुनाव नहीं लड़ रही होती है। मिले हुए हैं, सोचिए, एकदम जस्ट अपोजिट पार्टी है, कांग्रेस के खिलाफ हैं वो शिवसेना, शिंदे, लेकिन वहां पर लातूर में एक सीट पर दोनों इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े हैं। एनसीपी, शरद पवार और अजित पवार, ये दोनों भी अभी देखिए जिस जगह पे चुनाव लड़े हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों खिड़की खोल के रखे हैं कि अभी तो एक सीट पर, हालांकि उसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं, बहुत महत्व नहीं है क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन हम लोग मिल सकते हैं, मिलने की चर्चा हो सकती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो महाराष्ट्र भर के चुनाव हुए उसमें तो एनडीए ने फिनिश कर दिया महाविकास अघाड़ी को। अब दुर्ग बचा है मुंबई, और मुंबई के दुर्ग को, मुंबई के किले को बचाने के लिए ये 24 दिसंबर की इवेंट को अंजाम दिया गया, जिसमें जो चंदू मामा हैं उनका प्रयास बड़ा प्रभावी रहा। 20 साल में उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली। अब ये 7 सीट 2017 में मनसे ने जीता है और 84 सीट शिवसेना यूबीटी के पास है। अब ये शिवसेना वो यूबीटी नहीं है, तो ये 84 सीट शिवसेना की नहीं है। आप ये मान के चलिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो शायद उसका लाभ उनको मिल रहा होगा। अब वो स्थिति बनने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे, अजित पवार की एनसीपी ने लास्ट म्युनिसिपल चुनाव में अपने दम पर ये चुनाव लड़े हैं। 95% चुनाव बीजेपी ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लड़े वो अपने दम पर लड़े, शिवसेना, शिंदे ने जो चुनाव लड़े वो अपने बल पर लड़े, और एनसीपी, शरद, अजित पवार ने जो चुनाव लड़े वो अपने बल पर लड़े। कोई पार्टी लोकल स्तर पर एक दूसरे को मदद नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि जो जहां से चुनाव जीत करके आई है वो अपने बल पर आई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही है तो अपने बल पर चुनाव जीत करके आई है। इसका मतलब है कि 132 विधानसभा में भी सीट और 132 लोकल म्युनिसिपल चुनाव में भी सीट। इसका मतलब है 132 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, और उनका संगठन टॉप टू बॉटम, लोकसभा, विधानसभा टू लोकल बॉडी के चुनाव में एकदम मजबूत है। और अब इसी संगठन का आखिरी टेस्ट होना है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में। इसके पहले मुंबई महानगर पालिका का जो एक क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव होता था, जिसमें मनसे का और शिवसेना यूबीटी का बड़ा दखल था। ये दोनों भाई जब कुछ दिन पहले इकट्ठा हुए थे तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। 20 सीट में से 0 मिला, 0 लड्डू, पूरा गोल जिसको कहते हैं, एक भी सीट नहीं मिला। ये दोनों भाई अपनी ताकत आजमा चुके थे उस क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में। ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली, मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को उतनी सफलता मिली, 7-8 सीटें उसको भी आई, और बाकी जो उनके उस सोसाइटी के जो अपने विंग के जो नेता थे, जो लीडर थे, उनको 14 सीटें आई। लेकिन ये दोनों भाइयों की समर्थित जो उम्मीदवार थे वो मैदान में खेत रहे, खत्म हो गए, फिनिश हो गए। तो क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में भी फिनिश, विधानसभा में भी फिनिश, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डायरेक्ट मेयर के चुनाव में भी फिनिश। पॉलिटिकल स्टॉक कहां बचा? अब कौन खरीदेगा पॉलिटिकल स्टॉक? अदालत में मुकदमा चल रहा है, अभी पुलिस ढूंढने वाली है, अभी जो नए डीजीपी पहुंचे हैं उससे कोहराम मचा हुआ है। वसंत दाते साहब 1 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे।
और उसके बाद जो इनकी गुंडागर्दी दोनों भाइयों की चल रही है ना, ये मुंबई में, ये सबसे पहला प्रहार इन्हीं दोनों भाइयों के लोकल गुंडों पर होने वाला है। क्योंकि वसंत दाते नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर हैं और उनके निशाने पर सबसे ज्यादा इन दोनों पार्टियों के जो गुंडे हैं, हफ्ता वसूली करने वाले जो लुच्चे लपंगे हैं, वो इनके निशाने पर होंगे। अब ये जो मरीन ड्राइव है, ये जो ताज ताज का ताज ताज होटल ताज के आसपास का जो इलाका है, वहां मैंने खुद देखा है, इनके इनके गुंडों को मैंने खुद देखा है कि वो कैसे स्ट्रीट वेंडर से पैसे वसूलते हैं, हफ्ता वसूलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे सामने में वो हफ्ता वसूल करके जा रहा था। मैंने पूछा कपड़े वाले से, बेचारा वो एक उत्तर प्रदेश का था, गोरखपुर का, एक कहीं बिहार समस्तीपुर का, एक साउथ इंडिया का था। मैंने तीनों से पूछा कि साहब ये क्या था, ये क्या क्या कह रहा था, आपने क्या दिया उनको? उसने कहा कि साहब मैं क्या बोलूं, मैं डर से कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सभी शिवसेना वाले थे, वो हफ्ता लेकर के गए हैं। कोई 500 रुपए दे रहा था, कोई 1000 रुपए दे रहा था, जिसका जैसा बकाया होगा या जो कुछ भी होगा वो पैसे दे। तो ये हफ्ता वसूली अभी बंद होने वाली है, दाते साहब का डंडा चलने वाला है। तो कहते हैं ना कि जब आपकी स्थिति वक्र होती है, तो अभी दाते साहब की नियुक्ति से यह घबराया हुआ है कि ये जो लोकल चुनाव में जो इनकी गुंडागर्दी चलने वाली थी, इनके जो लफंगे बाहर निकल करके नॉन मराठी के ऊपर हमलावर होने वाले थे या उनको डरा धमका करके वोट लेने वाले थे, इस बार इनका दाते का डंडा तैयार है। तेल एकदम से पूरा पिलाया गया है। दाते साहब के जितने पुलिस वाले हैं, डंडे कम रखते हैं मुंबई वाले, लेकिन बढ़िया से तेल, पूरा बढ़िया से तेल में भिगो करके रख दिया गया है, लालू यादव के तेल पिलावन डंडा के जैसा। तो डंडा पूरी तरह से तैयार। अभी जो 15 जनवरी तक जो इनके गुंडा घूमेंगे ना, जगह ब जगह थप्पड़ मारे, अभी चल रहा था, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है मुंबई का ही, जहां लोकल ट्रेन में ये हिंदी बोलने के लिए और ये करने के लिए इनके गुंडे चल रहे थे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 1 जनवरी के बाद मुंबई में इस तरह की अगर एक भी घटना हो गई, तो आप समझ लीजिए कि जैसे बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है, तो वहां भी बुलडोज कर दिया जाएगा। बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुलडोज कर दिया जाएगा। उनके हाथ कहां जाएंगे मारने पीटने वाले के, ये हम कह नहीं सकते। उनका ठीक से इलाज हो जाएगा, ये पक्का मान के चलिए। क्या स्थिति होगी इनके गुंडों की, वो कहना मुश्किल है। बहुत सोच समझ करके डीजीपी दाते का अपॉइंटमेंट हो रहा है 1 जनवरी को, और ये 1 जनवरी से ही, अब 15 जनवरी को चुनाव है, तो वो अभी कैंपेन चलेगा, बड़ा महंगा कैंपेन होगा, खूब बड़े पैमाने पर इनकी कोशिशें होगी गुंडागर्दी करने की, अपने वोटरों को डराने की, धमकाने की। तो एडमिनिस्ट्रेशन उनका हिसाब करने के लिए पहुंच गई है। और एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजित पवार, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दोनों बाप बेटे से भी और इनसे भी, राज ठाकरे से भी अलग है। कांग्रेस पार्टी तो खैर पहले से ही अलग है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा रिश्ता तोड़ लिया है। शरद पवार भी बिल्कुल साइड हो गए हैं, चुप हैं। अब शरद पवार को पता चल गया है कि इन दोनों बाप बेटा के साथ रहना हमारे लिए नुकसानदेह है, तो इन दोनों बाप बेटा को शरद पवार ने भी डंप कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी डंप कर दिया। दोनों भाई आए हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, 0 इसका रिजल्ट होना है। तो ये खत्म है खेल। 288 में वो खत्म चौपट, विधानसभा में चौपट, क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव हुआ उसमें चौपट। अब ये आखिरी जो दुर्ग बचा है, इस आखिरी दुर्ग का 15 जनवरी को, 16 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। टोटल पॉलिटिकल स्टॉक इनका खत्म हो चुका है। कानून में ये 20 जनवरी के बाद इनका फंदा शुरू हो जाएगा बनना, और उसके पहले जो पॉलिटिकल स्टॉक जो बचा है मार्केट में, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो कृत्य किया है वही कृत्य का प्रतिफल अब आपको भुगतना पड़ेगा। छुरा घोपा था भारतीय जनता पार्टी के पीठ में, खंजर भोगा था, अब वो रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। आपने कहा था देवेंद्र फडणवीस को तुम रहोगे या मैं रहूंगा, अब देखो कौन रहता है। अब देखो
देवेंद्र फडणवीस तो बहुत ही चतुर सुजान नेता है, वो तो एक बयान नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुआ है लोकल बॉडी का चुनाव, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बात वो कहते रहे, उनके नेता कहते रहे अपनी बात कि हम क्या करेंगे। उनके समर्थित जो उम्मीदवार थे वो ये कहते रहे कि हम क्या करेंगे। बड़ा स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज कर दिया है, अपोजिशन पर कोई हमला नहीं, अब कुछ नहीं ये करने वाले हैं अपोजिशन पर। और इस चुनाव में भी ये अपोजिशन इनके निशाने पर नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। इस चुनाव में भी ये इनकी पार्टी क्या करेगी, सरकार क्या कर रही है, मुंबई को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या क्या करेगी, यही योजनाएं ये जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और संयोग बस एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम है, अजित पवार भी डिप्टी सीएम है। अब ये कांग्रेस को अपना दुर्ग बचाना है। शरद पवार ने तो अपने को खुद ही पीछे कर लिया है, शरद पवार बेचारे अजित पवार के पीछे पीछे चलेंगे तो चलेंगे। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा दमखम लगाएगी और कांग्रेस के लिए अच्छा है कि वो समाजवादी पार्टी से भी अलायंस ना करें, ओवैसी से भी अलायंस ना करें और सिंगुलर अपना रास्ता तय करें, अपना रास्ता खुद अपने दम पर मुंबई में बनाने की कोशिश करें। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को अपेक्षित सफलता मिले। जो शिवसेना से नाराज हैं वो हो सकता है कि जाएं कांग्रेस के पास। वो मुस्लिम वोटर जो कि लोकसभा में शिवसेना को वोट किया था, उसके लिए मुंबई का अभी चुनाव आ गया, विधानसभा को रहने दीजिए, तो ये चुनाव में वो मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। और जो बाकी जो म्युनिसिपल चुनाव हुए इसमें जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत साख बची है, उसमें मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। तो मुस्लिम वोटर मुंबई में कांग्रेस का रुख कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसलिए कांग्रेस की तो थोड़ी बहुत दाल गलती हुई हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन इन दोनों भाइयों की दाल पूरी तरह से गलेगी नहीं, कच्चा रह जाएगा, वो बिना स्वाद का रहेगा, कोई ना तो उसे खा सकेगा ना उगल सकेगा। तो उस दाल के चक्कर में पड़ना क्यों। प्रोटीन के और भी साधन है, भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है, वहां से प्रोटीन ले लीजिए। तो इस दाल को खा करके आपका प्रोटीन आपको नहीं मिलने वाला है, ये तय हो गया है। तो बाप बेटे का संपूर्ण राजनीतिक करियर चौपट हो चुका है और दिशा सुशांत की बद्दुआ इन्हें अब उबरने नहीं देगी। एक ही तरीका है कि ये कन्फेस कर ले, गलती स्वीकार कर ले, तो शायद इन दोनों बाप बेटों का कुछ हो सकेगा। और ये जो भाई आए हैं इनसे मिलने के लिए, भाई का भी कुछ नहीं होने वाला है। भाई भी अपनी लुटिया डुबोने के लिए आए हैं। क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में इन्होंने वो नजारा देख लिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।